क्वेरी 3 जो आप पढ़ा मैंने, इन सच ए केस he should be fitted in the maximum of the pay scale 20th स्टेज। ये जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो हम सवाल ले रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसके ऊपर शायद कुछ लोगों ने नहीं देखा है, फिर भी क्वेरीज आ रही हैं और कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है उस वीडियो से, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ अजय जी बोल रहे हैं, द्विवेदी जी, सर 20th स्लैब एक सर्विसमैन क्लर्क के लिए स्टैंडर्ड चार्ट चाहिए। ठीक है, उनको क्या 20th स्लैब का चार्ट है वो चाहिए। फिर यहाँ डज इट मीन दैट आफ्टर स्टैग्नेशन क्लर्क शुड गेट रेगुलर इंक्रीमेंट। जो गुज्जर जी का आया था मैसेज, ठीक है, उन्होंने कमेंट किया था, सर इस केस पर एक डिटेल वीडियो बनाए। केस क्या था, मुकुंद के पाई वर्सेस पीएनबी, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिससे हम सबको पता चले कि इस केस के बारे में कि इस कोर्ट का क्या जजमेंट आया है। ओके, मुकुंद के पाई के केस के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों का। ठीक है, क्या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट में एवरी ईयर नहीं लगेगा। प्लस क्या ये जिनका पहले से फिक्स हो चुका है उनको भी फ़ायदा होगा? तो सी मुकुंद के पाई ज्वाइंड पीएनबी इन 2017, मैं एसबीआई 2016 में ज्वाइन किया था दिसंबर में। एंड मुकुंद को के पाई जो है, इनफैक्ट ही स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मी। ठीक है, वो केरला का है, तो केरला में कट ऑफ 100 मार्क्स गया था, व्हाट आई रिमेंबर। एंड वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि मुकुंद के पाई जो है 100 मार्क्स लाकर भी एसबीआई क्वालिफाई नहीं कर पाया। ही मिस्ड कट ऑफ बाई 0.25 और 0.5 मार्क्स, जो हमें याद है। एंड आई जस्ट स्कोर्ड अराउंड 84.5 मार्क्स एंड आई क्लियर्ड एग्जाम फ्रॉम झारखंड। तो होता है, किसी स्टेट में वैकेंसीज अच्छी होती है तो कम कट ऑफ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, किसी में वैकेंसीज कम होती है तो आपको काफ़ी हाई स्कोर करके भी सिलेक्शन नहीं होता है। सो 17 में मुकुंद के पाई ने कोर्ट केस किया था। नाउ वो अभी स्केल 1 ऑफिसर भी है, ही हैज़ टेकन प्रमोशन। ठीक है, तो ये बेनिफिट केवल उसके लिए नहीं है। और ये भी क्वेरी आ रही है कि क्या सभी को कोर्ट केस करना पड़ेगा ये बेनिफिट लेने के लिए? तो यू हैव टू वेट। ठीक है, अभी जो है एक्स सर्विसमैन के जो एसोसिएशन हैं वो ये पॉइंट आईबीए को रेज किए हैं कि वो हर बैंक के लिए निकाले कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एंड आईबीए ने एक लेटर जो पहले जारी किया था 20th स्टेज पे फिक्स करने का मैक्सिमम, वो लेटर क्या है वो भी देख लेता हूँ। ये वो लेटर का पार्ट है। ठीक है, क्वेरी 3 है। इनफैक्ट बैंकों ने आईबीए से गाइडलाइन मांगा था कि हमें क्या मतलब पे फिक्स कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इफ़ द टोटल ऑफ द पे कंपोनेंट टू बी प्रोटेक्टेड in the bank is more than the maximum of the pay scale at stagnation increment of the clerical subordinate cadre. Okay, clarification received from IBA। देखो, ये बैंक की क्वेरी थी, क्वेरी 3 जो आप पढ़ा मैंने, इन सच ए केस he should be fitted in the maximum of the pay scale 20th स्टेज। ये ओके, जो कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से जस्ट पहले ऑफ द पे स्केल। और ये आईबीए का जो गाइडलाइन था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है कि ये नहीं होना चाहिए। पेमेंट चार्ट, ठीक है, एक तरफ क्लर्क आप देख सकते हो, दूसरी तरफ सब स्टाफ होते हैं, ग्रुप डी स्टाफ। ठीक है, तो कुछ बैंक्स आपको प्यून की भी रिक्रूटमेंट बीच बीच में करती है, तो उसमें भी एक सर्विस मिल जाते हैं। प्लस आरबीआई नबार्ड में भी ग्रुप डी की वैकेंसी जाती है। प्लस जो बैंक गार्ड्स, जो मोस्टली आर्मी वाले बैंक गार्ड्स ज्वाइन करते हैं, वो भी ग्रुप डी जॉब में काउंट होता है। तो यहाँ पे जो 20th स्टेज है ये है। ठीक है, सो जनरली 2 इंक्रीमेंट तो सभी को मिलता है। क्लर्क के केस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये ग्रुप डी का जो सब स्टाफ का रिक्रूटमेंट लास्ट 10 ईयर्स से एसबीआई में नहीं हुआ है, तो उनका मुझे आइडिया नहीं कि उनको क्या कैसे है। बट क्लर्क के केस में 2 इंक्रीमेंट सभी को है, तो इनिशियल जो बेसिक ये होती है। लेकिन जब आप पे फिक्स करते हो क्लर्क के केस में, तो जनरली 14, 15, 16, 17, ठीक है,
इसके बीच में जनरली मैक्सिमम एक सर्विसमैन का पे फिक्स होता है। एंड जेसीओ की सैलरी कितना भी हाई हो 20th स्टेज से ऊपर नहीं जाता था। अगर सिविल का ग्रेजुएशन किया है तो भी उनको इंक्रीमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। एंड उसके ऊपर काफ़ी एम्बिग्युइटी होती थी। तो जो कोर्ट केस का वर्डिक्ट आया है वो बोल रहा है कि आपको 20th पे सीलिंग नहीं लगाना है। अगर उसका बेसिक हाई है तो उसको स्टैग्नेशन का बेसिक पे भी इनिशियली फिक्स किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा सब स्टाफ को हुआ है क्योंकि इनका 20th स्टेज पे काफ़ी कम 37,000 ये बन रहा है, ठीक है। ये आपको कंपेयर किया है 11th एंड 12th बाइपेटाइट में। 11th में क्या बेसिक था, 12th में क्या हुआ, वो कंपेयर है। और जब भी वेज रिवीजन होता है 12th से 13th बाइपेटाइट अब होगा 2027 में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो बेसिक 12th में है उसके पैरेलल जो बेसिक होगा उस पर आपका फिक्स हो जाएगा। तो सब स्टाफ में जितने भी आर्मी के जवान ज्वाइन किए हैं आपको बैंक गार्ड्स, उन सबको यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता था। उनका जो पे फिक्स होने के बाद ग्रॉस सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। एंड जो आर्मी की लास्ट बेसिक डीए था वो ये स्टैग्नेशन पे रुक जाने की वजह से इनकी पे बहुत अच्छा नहीं होती थी। क्लर्कियल में फिर भी 20th स्टेज पे फिक्स होने पे एट प्रेजेंट मोर देन 1 लाख सैलरी बन जाती है, ठीक है। बाकी आपको 14th 15th 16th 17th सिविल ग्रेजुएशन नहीं है तो जो अदर रैंक्स के हैं, जो आपको कॉर्पोरल या नायक रैंक से या नेवी का लीडिंग रैंक से जो लोग रिटायर होते हैं, सिविल ग्रेजुएट नहीं है, केवल डिफेंस ग्रेजुएट है, तो उनका 15, 16, 17th स्टेज पे फिक्स होता था। 15 साल सर्विस केवल किया वैसे लोग, या 17 साल 16 साल किया वैसे लोग आर्मी के, ठीक है। तो उनको बेनिफिट इस जजमेंट से नहीं होगा, लेकिन जिनका 20th स्टेज पे फिक्स हुआ है उनका फिर से रिफिक्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का आगे का चार्ट है, ठीक है। यहाँ स्टैग्नेशन 1 से लेकर स्टैग्नेशन 11th, ठीक है। सो व्हेन आई ज्वाइंड स्टैग्नेशन 8 तक हुआ करता था। एंड स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आपका एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज आपकी बेसिक 47,920 पे फिक्स हो गई 2025 में, तो नेक्स्ट बेसिक आपको जो है 2027 में मिलेगा, फिर नेक्स्ट 2029 में मिलेगा। सो इंक्रीमेंट अल्टरनेट ईयर है, ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। जब मैं 10th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अंदर ज्वाइन था तो ये 3 ईयर्स पे था, ठीक है। तो पुराना रहता तो 25 के बाद फिर आपको 28 में मिलता, 28 के बाद फिर 31 में मिलता, तो अच्छा हुआ। 11th बाइपेटाइट में उन्होंने अल्टरनेट ईयर किया। अल्टरनेट ईयर होने से स्टैग्नेशन 9 था 11th बाइपेटाइट में। एंड फिर डिमांड किया गया कि अल्टरनेट होने से कुछ लोग जो है स्टैग्नेशन 9 पे जल्दी मतलब रिटायरमेंट से पहले पहुंच जा रहे हैं और उनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो फिर उसको बढ़ाकर स्टैग्नेशन 11 किया गया, ठीक है। तो टोटल 11 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एट प्रेजेंट है, वो भी आप चार्ट देख लो। ये क्लर्क का है और ये सब स्टाफ ग्रुप डी का है, ओके। सो यहाँ पे अब ये हो गया है कि आपकी जो बेसिक प्लस डीए है वो प्रोटेक्ट करके आपको अगर स्टैग्नेशन 3 पे आपका पहुँच रहा है, ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट भी इंक्लूड कर लो, तो आपको इनिशियली ही स्टैग्नेशन 3 पे दे दिया जाएगा, जो कि आईबीए ने 20th स्टेज पे 64,460 पे रोक दिया था, वो अब नहीं रहेगा। ये मुकुंद के पाई के केस जीतने के बाद ये होने वाला है, ओके। एंड अब आप ग्रुप डी ज्वाइन करो या ग्रुप सी ज्वाइन करो। पहले क्या होता था, ग्रुप डी वालों को इस पे मैक्सिमम 37,000 पे रोक देते थे, ठीक है। तो इनको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आप ग्रुप डी ज्वाइन करो या ग्रुप सी ज्वाइन करो, पे फिक्स अगर आपको होना है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना है 52,610 आपका यहाँ स्टैग्नेशन 11 पे फिक्स हो जाएगा। कोई जेसीओ अगर चपरासी बोलते हैं ग्रुप डी में, चपरासी का जॉब ज्वाइन करता है ग्रुप डी में, तो उसका जब पे फिक्स होगा
वो 52,610 जो स्टैग्नेशन 11 है उस पे फिक्स होगा, जो कि यहाँ पे उसको वहाँ पहुँचने के लिए 22 साल सर्विस करनी पड़ती थी। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।